हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड हाफ ईयरली एग्ज़ाम कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, जो आपका पेपर दोस्तों आने वाला है, आपको पता ही होगा कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम 9 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक के हर सब्जेक्ट का पेपर दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर समय 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपका होगा 75 नंबर का। निर्देश दिए हुए हैं तो आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया हुआ है पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टोमेटा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कुपिकाएँ, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है नेफ्रॉन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है रोम छिद्र। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है मस्तिष्क में मुख्य सोचने वाला भाग है। अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मेरुरज्जु या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। द्रुमिका, सिनेप्स, एक्जान, आवेग। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ किस कोशिका में आनुवांशिक संकेत निहित होते हैं। डीएनए में, आरएनए में, कोशिका द्रव में, राइबोसोम में। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ण विक्षेपण होता है दर्पण से, प्रिज्म से, लेंस से या फिर कांच के आयताकार टुकड़े से। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला इसमें दिया हुआ है भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण रिक्त स्थान नामक संरचना से प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी रिक्त स्थान होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है दूर दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का रिक्त स्थान हो जाना है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम रिक्त स्थान है। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ धात्विक ऑक्साइड रिक्त स्थान प्रकृति के होते हैं। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को रिक्त स्थान कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ सही जोड़ी बनाइए। एक तरफ खंड आ दिया हुआ है, एक तरफ खंड बा दिया हुआ है। तो खंड आ में दिया हुआ लिंग गुणसूत्र, मेंडल, डीएनए, लैंगिक जनन, उत्तर लेंस, मास्टर ग्रंथि। खंड बा में दिया हुआ लेंस की क्षमता, XY गुणसूत्र, अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी पदार्थ, मनुष्य, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला दिया हुआ है किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ डीएनए का पूरा नाम लिखिए। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन किस हार्मोन द्वारा होता है। पांचवा दिया हुआ दर्पण सूत्र लिखिए। छठा दिया हुआ है मानव उत्सर्जन की कार्यात्मक इकाई क्या है। इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ सत्य असत्य चुनकर लिखिए। पहला दिया हुआ है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक क्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। दूसरा दिया हुआ है CH3OH एक क्षार है क्योंकि इसमें OH उपलब्ध है। तीसरा दिया हुआ धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षार की प्रकृति के होते हैं। चौथा दिया हुआ है RCHO एल्डिहाइड एल्केनेल का सामान्य सूत्र है। पांचवा दिया हुआ है बायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करता है। छठा दिया हुआ है मस्तिष्क को सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क है। छठा दिया हुआ है एनोडीकरण किसे कहते हैं। अथवा में दिया हुआ है सक्रियता श्रेणी का क्या महत्व है। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा में दिया हुआ है उस अल्कोहल का नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए जिसके अणु में किन कारण परमाणु पाए जाते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका है। अथवा में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को बिजली घर क्यों कहते हैं। नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। अथवा में दिया हुआ है रुधिर के कार्य लिखिए।
दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। 6वां में दिया हुआ है, रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव के वृषण के कार्य लिखिए। 6वां में दिया हुआ है, अमीबा में विखंडन के प्रकार होता है। तो दोस्तों दो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको दो दो क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन का आंसर दे देना है। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 6वां में दिया हुआ है, मानव नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीन कोशिका के किस भाग में पाया जाता है। 6वां में दिया हुआ है, मेंडल के स्वतंत्र अवयव का नियम को लिखिए। 14वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, लिंग निर्धारण में एक्स एवं वाई की भूमिका क्या है, आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। 6वां में दिया हुआ है, मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। 6वां में दिया हुआ है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। 16वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, स्नेल का नियम लिखिए। 6वां में दिया हुआ है, किसी अपतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकृति पर बनेगा यदि वस्तु अनंत पर रखिए, वस्तु पी तथा एफ के मध्य रखें। 17वां क्वेश्चन दिया हुआ, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, समीकरण लिखकर अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया को दर्शाइए। 8वां में दिया हुआ, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के 3 उदाहरण लिखिए। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पादप हार्मोन जिब्रेलिन के कार्य लिखिए। 8वां में दिया हुआ है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। 19वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की भूमिका लिखिए। 8वां में दिया हुआ है, जरा दृष्टि दोष के कारण एवं निवारण लिखिए। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ, लवण किसे कहते हैं, इसके 4 कार्य लिखिए। 8वां में दिया हुआ है, धावन सोडा और बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बन के 2 रूपों के नाम एवं उपयोग लिखिए। 8वां में दिया हुआ है, साबुन कठोर जल के साथ झाग का निर्माण क्यों नहीं करते। 22वां क्वेश्चन दिया हुआ, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। 8वां में दिया हुआ है, मनुष्य आमाशय और अग्न्याशय की पाचन तंत्र में क्या भूमिका है, लिखिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।